जय श्री राम। श्री रामचरित मानस की जो रचना गोस्वामी जी ने की है, उसकी बड़ी रोचक कथा है। हालांकि गोस्वामी जी ने लिखा कि सादर सिवहि नाई अब माथा, वर्णव विशद राम गुण गाथा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। यानी श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता। इससे स्पष्ट होता है कि गोस्वामी जी ने मानस की रचना का आरंभ संवत 1631 में कर चुके थे। इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। अब संयोग देखिए कि मानस की जो रचना का आरंभ जिस दिन जिस तिथि को करते हैं, वह बड़ा ही पवित्र और पावन दिन तिथि माना जाता है। यानी उसी दिन भगवान श्री हरि श्री नारायण का जन्मदिन था। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल जहाँ चली आवहीं। जिस दिन भगवान श्री राम का जन्मदिन था, यानी चैत मास की नवमी तिथि और दिन था मंगलवार, उस दिन मैं इस रचना का आरंभ करता हूँ। इस रचना का उन्होंने आरंभ किया और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी लिखा कि जिस दिन उनका जन्मदिवस होता है भगवान का, कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं और जितने हैं असुर नाग खर नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जितने मतलब असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता हैं, उस दिन सब लोग अयोध्या में आकर के भगवान की सेवा करते हैं और उनका बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाते हैं और उनकी जो सुंदर कीर्ति है, जो उनकी पावन कीर्ति है, उसका गान करते हैं और उसी का वो पुण्य कमाते हैं। अयोध्या के पूर्व दिशा की तरफ सरयू जी हैं। उस दिन जिस दिन भगवान श्री राम का जन्मदिन है, यानी नवमी तिथि, उस दिन तो सरयू जी में स्नान करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, अयोध्या 7 जो पुरियां हैं, उन पुरियों में अयोध्या पहली है और सबसे ज़्यादा पवित्र है, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठापित है, क्योंकि भगवान का जन्म स्थान है। इसलिए उस दिन जो भी सरयू में स्नान करता है, ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, भगवान के नाम का कम से कम 108 बार नाम जपता है, वह निश्चित रूप से
भगवत प्राप्ति करता ही करता है न कि मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू तीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। और यह जो नदी है, सरयू नदी की बड़ी इसकी महिमा है। ये नदी पुनीत अमित महिमा, इसकी बड़ी महिमा है और इसका उल्लेख तो वेदों में, पुराणों में हर जगह मिलता है। और कह न सके शारदा विमलमती, ये माने सरयू नदी का केवल दर्शन कर लीजिए, स्पर्श कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, इनका जलपान कर लीजिए, इसी से आपका जितने पाप हैं वह मिट जाते हैं। यह नदी बड़ी ही पवित्र है और इसकी बड़ी महिमा है, बड़ा अनंत है इसका। तो इसलिए उस दिन, जिस दिन माने नवमी तिथि को, हालांकि इस बार 2026 में तो 26 मार्च को पड़ रहा है नवमी तिथि, यानी बृहस्पतिवार पड़ेगा। और मंगलवार हो तो बहुत ही अच्छा है और अच्छा रहता है। किसी किसी तिथि को मंगल ही पड़ जाता है, लेकिन इस दिन हमें जरूर सरयू जी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि उस दिन सरयू में स्नान करने से समस्त तीर्थों का फल हमें मिल जाता है। और अयोध्यापुरी जान ही रहे कि जो राम धामदा पुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। जो प्रभु श्री राम की धामदा है, जो धामदा यानी जो धाम है, उनका जो जन्म स्थान है अयोध्या पुरी, बड़ी ही सुहावनी है। और बड़ी ही वह चारों पुरियों में मैंने पहले बताया कि बहुत ही वह पवित्र पुरी है। और यह ऐसी पुरी है कि जिस दिन भगवान का जन्मदिन होता है, यानी नवमी तिथि को, उसमें मतलब जो 84 लाख योनियाँ हैं जीवों की, जैसे अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, इनमें कोई भी उस दिन अगर स्नान कर लेता है तो वह निश्चित रूप से उसे भगवत प्राप्ति होती ही होती है। और कुछ लोग तो उस दिन जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वहाँ सरयू जी के तट पर जाते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साई कामवत तंभा। उस दिन लोग सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति के भीतर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर है, ये सब के सब अगर उस दिन आप स्नान कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वह सब का सब जो है भस्म हो जाता है। दूसरी बात कि मानस की रचना में एक प्रश्न और आता है कि श्री रामचरितमानस की जो कथा है वो पहली बार मतलब कथा कहाँ से आई। तो ये कहते हैं कि जो मानस की कथा है ये भगवान रच महेश निज मानस राखा, इस कथा को भगवान शंकर ने स्वयं रचा और रच करके इसको अपने मन में रखा। पाय सुसमय शिवासन भाखा, और जब शुभ अवसर आया तब उन्होंने माता पार्वती जी को पहली बार कथा सुनाई। ताते रामचरित मानस बर, धरेव नाम ये हेरि हरसिहर। और जिस इसका जो नाम है श्री रामचरितमानस, यह नाम भगवान शंकर ने स्वयं रखा। जय श्री राम।